हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति के विभिन्न अंग, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। हम देखेंगे कि कल्चर क्या है। संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें सभी विशेषताएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। इसीलिए संस्कृति का निर्माण बहुत ही छोटी छोटी इकाइयों द्वारा होता है, किंतु संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे का निर्माण करने वाली इन्हीं इकाइयों को हम संस्कृति के अंग अथवा संस्कृति के उपादान कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर कहते हैं। इन इकाइयों के आकार और संपूर्णता या संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में इनके महत्व के आधार पर इन्हें 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 कौन कौन से भाग हैं? तो इसमें सबसे पहला भाग है सांस्कृतिक तत्व, दूसरा है संस्कृति संकुल, तीसरा पॉइंट है या भाग है संस्कृति प्रतिमान और चौथा भाग है संस्कृति क्षेत्र। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट या पहले भाग के विषय में विस्तार से बताएंगे। पहला भाग है सांस्कृतिक तत्व यानी कि कल्चर ट्रेट। संस्कृति एक अखंड व्यवस्था नहीं है। इसके विषय में कहा जा सकता है कि संस्कृति एक अखंड व्यवस्था नहीं है। अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति की इन इकाइयों या तत्वों को ही सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। डॉक्टर S.C. डुबे ने इसी विषय में लिखा है, सांस्कृतिक तत्वों को हम संस्कृति के गठन की सरलतम व्यावहारिक इकाइयां मान सकते हैं। एक बार फिर से इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सांस्कृतिक तत्वों को हम संस्कृति के गठन की या निर्माण करने की सरलतम यानी कि सरल से सरल व्यावहारिक, जो व्यवहार में लाई जाती है, इकाइयां मान सकते हैं। ये सांस्कृतिक तत्व भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण से कल्चर के अंतर्गत भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार की सामाजिक विरासत आ जाती है। दूसरे शब्दों में सांस्कृतिक तत्व संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की सबसे छोटी वह इकाई है जिसका कि मानव जीवन में काम आने की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो विभाजन हो चुका है उससे और अलग से विभाजन नहीं किया जा सकता। घड़ी, मेज, कुर्सी, विश्वास, एक आदर्श या एक शब्द, ये सभी सांस्कृतिक तत्व के उदाहरण हैं। एक घड़ी के यदि 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो फिर वह किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसीलिए घड़ी के उन 2 टुकड़ों की जो है 2 टुकड़ों को दिए जाएं, तो यानी 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो उन 2 टुकड़ों को नहीं वरन संपूर्ण घड़ी को ही सांस्कृतिक तत्व कहेंगे। सांस्कृतिक तत्व की 3 विशेषताएं हैं। 3 विशेषताएं मुख्य हैं जो इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का उसकी उत्पत्ति के संबंध में एक इतिहास होता है। दूसरा पॉइंट है यह विशेषता है सांस्कृतिक तत्व परिवर्तनशील और गतिशील होते हैं, साथ ही एक समूह से दूसरे समूह को या समूह की ओर फैलते रहते हैं। तीसरी विशेषता है सांस्कृतिक तत्व में पृथक पृथक अथवा छिटके रहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। वे फूलों के गुलदस्तों की तरह, जैसे कि फूल का गुलदस्ता होता है उसमें फूल गुथे रहते हैं, तो फूलों के गुलदस्तों की तरह
एक साथ मिलकर रहते हैं, क्योंकि कोई भी तत्व अकेला नहीं रह सकता। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, संस्कृति संकुल या कल्चर कॉम्प्लेक्स। जो संस्कृति के विभिन्न अंग हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट हमने देखा सांस्कृतिक तत्व यानी कि कल्चरल ट्रेट। अब दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं संस्कृति संकुल, कल्चर कॉम्प्लेक्स। सांस्कृतिक तत्वों की प्रकृति एक साथ मिलकर रहने की होती है, अर्थात सांस्कृतिक तत्वों का पृथक रहकर कोई भी अस्तित्व नहीं है। जब कुछ सांस्कृतिक तत्व एक यानी कि व्यवस्थित क्रम में रहकर मानव के लिए उपयोगी कार्य करते हैं, यानी मानव के लिए जो उपयोगी हैं, उपयोग में आते हैं, ऐसे कार्य करते हैं तथा उनकी किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो सांस्कृतिक तत्वों के इसी गुच्छे को हम संस्कृति संकुल कहते हैं, यानी कि कल्चर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सदरलैंड एवं वुडवर्थ ने अपनी एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों की तरह या तत्वों की वह संपूर्णता है जो अर्थपूर्ण अंतर संबंधों द्वारा परस्पर गुथे रहते हैं। इस परिभाषा से संस्कृति संकुल की 3 विशेषताएं निकल कर आती हैं। वे 3 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट इसके अंतर्गत आएगा, ये सांस्कृतिक तत्वों के एक गुच्छे के रूप में होता है। दूसरा पॉइंट है, यह गुच्छा सांस्कृतिक नियमों के आधार पर व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त करता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें संस्कृति संकुल संपूर्ण संस्कृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में अर्थपूर्ण रहता है। ये जो 3 विशेषताएं बताई गई हैं, इन्हीं के आधार पर संस्कृति संकुल को भाषा के उदाहरणों से सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। जैसे कि सामाजिक संबंधों व्यवस्था है, सामाजिक और संबंधों ये व्यवस्था है। यदि शब्द नियमों के अनुसार व्यवस्थित ना किए जाएं तब इनका कोई भी अर्थ नहीं होगा, किंतु व्याकरण के नियम द्वारा इन्हें व्यवस्थित कर देने पर यही शब्द एक अर्थ महत्वपूर्ण वाक्य का निर्माण कर देते हैं। अर्थात समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। इसी प्रकार जब कभी शब्दों में दूरी होती है तब भी उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, यानी कि अव्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि सुबह को बोल दिया गाय, फिर दोपहर में काम करते करते रहते हुए भी बोल दिया लेकर, और शाम को बोला कि आओ, तब जो सामने वाला व्यक्ति है उन अव्यवस्थित शब्दों को नहीं समझ पाएगा, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर उनको एक ही साथ बोला जाएगा गाय लेकर आओ, तब उनका अस्तित्व रह जाता है और वाक्य भी समझ में आता है। इस प्रकार सांस्कृतिक तत्वों के एक व्यवस्थित गुच्छे को ही हम संस्कृति संकुल कहते हैं। इसी प्रकार कृषि एवं संस्कृति संकुल, कृषि जो है एक संस्कृति संकुल है जिसका निर्माण अनेक कृषि यंत्रों, खाद, बीज आदि तत्वों से होता है। वीर स्ट्रीट ने लिखा है, जब हम संस्कृति के तत्वों के एक संयोग की बात करते हैं तब संभवतः हम संस्कृति संकुल शब्द का ही यानी कि कल्चर कॉम्प्लेक्स का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार संस्कृति संकुल अनेक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनने वाली वह इकाई है जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति एक व्यवस्थित पद्धति द्वारा करती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे संस्कृति प्रतिमान यानी कि कल्चर पैटर्न। अनेक सांस्कृतिक तत्वों के मिलने से संस्कृति संकुल बनता है, किंतु संस्कृति के ये संकुल शून्य में रहकर कार्य नहीं करते, बल्कि संपूर्ण संस्कृति ढांचे के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक संकुल के संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे के अंदर एक निश्चित स्थान या स्थिति एवं कार्य होता है। साथ ही ये सभी संकुल मिलकर एक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को भी बतलाते हैं। सांस्कृतिक ढांचे के अंतर्गत संस्कृति संकुल उस व्यवस्था को जिससे कि संपूर्ण संस्कृति की विशेषताएं अव्यक्त हों या व्यक्त हों संस्कृति प्रतिमान कहे जाते हैं। सदरलैंड तथा वुडवर्थ ने इसी विषय में अपने विचार दिए हैं। उनके विचार इस प्रकार से हैं कि संपूर्ण संस्कृति के एक प्रकार की सामान्य तत्व के रूप में
यानी कि जो पिक्चर होती है उसके रूप में संकुलों का संग्रह ही संस्कृति प्रतिमान है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति को ले सकते हैं। इसके अंतर्गत जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, पंचायत, आध्यात्मवाद, गांधीवाद, धर्म का महत्व इत्यादि सभी एक संस्कृति संकुल हैं। यह सभी मिलकर भारतीय संस्कृति प्रतिमान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है संस्कृति क्षेत्र, कल्चर एरियाज। कल्चर एरिया के अंतर्गत कहा जा सकता है कि संस्कृति का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार डिफरेंट प्रकार का होता है। इसीलिए यहाँ पर कल्चर के भौगोलिक पक्ष का भी विवेचन करना आवश्यक हो जाता है। संस्कृति क्षेत्र का अर्थ एक ऐसे विशेष क्षेत्र से है जहाँ एक विशेष संस्कृति ही पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि विशेष प्रकार की अलग प्रकार की यानी कि जो अन्य संस्कृतियों से अलग होती है विशेष प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। संस्कृति क्षेत्र की जो क्रमबद्ध यानी कि सीरियल वाइज विवेचना करते हुए क्लार्क विस्लर ने कहा है, इन्होंने अपने शब्द इस प्रकार से कहे हैं कि संस्कृति क्षेत्र एक वह भौगोलिक प्रदेश है जहाँ समान सांस्कृतिक विशेषताओं वाली अनेक स्वतंत्र जनजातियां तथा या अथवा समूह निवास करते हैं। लगभग इसी आधार पर संस्कृति क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए हर्टकोविट्ज, ये भी एक विद्वान हैं, ने कहा है कि उस क्षेत्र को एक संस्कृति क्षेत्र कहा जाता है जिसमें कि एक सी संस्कृति पाई जाती है। वास्तव में किसी भी संस्कृति क्षेत्र का कोई निश्चित यानी कि निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि यह पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं हो सकता कि किस स्थान पर एक विशेष संस्कृति के तत्व बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और दूसरी संस्कृति की विशेषताएं का आरंभ होने लगती हैं। यातायात एवं संचार की आधुनिक सुविधाओं के कारण किसी भी स्थान की संस्कृति विशुद्ध नहीं रह गई है। इस प्रकार संस्कृति मिश्रण की स्थिति ने एक नवीन समस्या को जन्म दिया, जिसके कारण किसी भी संस्कृति क्षेत्र की सीमाएं बिल्कुल अनिश्चित हो गई हैं। इस प्रकार से संस्कृति के विभिन्न अंगों में यानी कि 4 मुख्य अंग थे: सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल ट्रेट, संस्कृति संकुल, कल्चर कॉम्प्लेक्स, संस्कृति प्रतिमान, कल्चर पैटर्न तथा संस्कृति क्षेत्र यानी कि कल्चर एरियाज थे। इनके विषय में आज चर्चा की गई। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संस्कृति तथा समाज, कल्चर एंड सोसाइटी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।